प्रिय छात्राः नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा। 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा द्वितीयो भागः। इसका हम पढ़ रहे हैं सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। अर्थात जो संकल्प होता है, हमारा जो दृढ़ निश्चय होता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं हमें सिद्धि प्रदान करता है। इस पाठ की पिछली वीडियो में हमने कुछ पाठ का अध्ययन कर लिया था। आज जो हमारा शेष पाठ है उसे हम प्रारंभ करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के इस गद्य में। तो यहाँ देखिए, ततः पार्वती निष्क्रामति पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले कदाचित् च शिलायां स्वपिति स्म। एकदा विजया अवदत्। यह जो गद्य भाग है, यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। और उसके बाद विजया सखी तपः प्रभावात हिंस्र पशवोपि तब सखायः जातः। विजया पार्वती को क्या कहती है कि तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तब तुम्हारे मित्र बन चुके हैं और पंचाग्नि व्रत भी तुमने तप लिया है, परंतु फिर भी अब तक तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। तो इस पर पार्वती क्या कहती है? आई विजये, जो विजया है उसको संबोधित करते हुए कहती है, विजये अरे विजये किन न जानासी, क्या नहीं जानती हो। यहां पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वहां हमारा बोलने का भाव भी उस तरीके से हो जाता है। अब आगे देखिए, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी, जो मनस्वी होता है, मनस्वी व्यक्ति होता है, वह कदापि कभी भी धैर्यम न परित्यजति, वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ता है, साहस को नहीं छोड़ता है, अपने संकल्प को नहीं छोड़ता है। न परित्यजति, त्यज धातु से परित्यजति बनता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या शब्द है यहाँ पर? परित्यजति। अब यहां देखिए परि क्या है? परि यहाँ पर उपसर्ग है। कहां लगा है ये उपसर्ग? त्यज धातु से पूर्व लगा है, तो बन गया परि धन त्यजति परित्यजति। अपि च मनोरथान, अपि च मनोरथानाम अगतिः, क्या कहा? अपि च, और भी, मनोरथानाम, मनोरथानाम षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बनता है, तो इसका अर्थ हो गया मनोरथों की अगति ही नास्ति। जो हमने अपने मन में जो मनोरथ होते हैं, जो मन में कई प्रकार की सोचें हमने सोची होती हैं, उनकी कभी अगति नहीं होती है। अगति ही मतलब वो ऐसा नहीं है कि कभी पूरी नहीं होगी, वो पूरी हो सकती हैं। अगति ही नास्ति, उनकी अगति नहीं होती। विजया, यहां देखिए विजया, विजया क्या कहती है? त्वम वेदम अधीतवती। विजया कहती है तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया है। अधीतवती, अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, और यज्ञों का संपादन भी किया है, अर्थात यज्ञ भी तुमने किए हैं। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि ही, तपः कारणात्, और तप के कारण जगति, जगत में, तव प्रसिद्धि ही, संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि भी है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। किस नाम से? अपर्णा। पार्वती का दूसरा नाम एक यहां पर बतलाया गया है, वो है अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। प्रथिता नाम प्रचलिता, नाम उनका जो है वो प्रथित है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्धिम गतः, ऐसे कह सकते हैं हम। तो अपर्णा इति नामना, इसीलिए अपर्णा के नाम से भी आप जो हैं वो प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। अपि त्वम प्रथिता, तुम प्रसिद्ध हो। तपसः फलम नैव दृश्यते। पुनरपि, फिर क्या कहा? पुनरपि तपसः फलम,
फिर भी तपसः मतलब तपस्या का फलम नैव दृश्यते, फल दिखाई नहीं दे रहा है। फलम नैव दृश्यते, फल दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती, अब पार्वती क्या कहती है, उत्तर क्या देती है? अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता। पार्वती कहती है अयि आतुर हृदये, आतुर क्या होता है? क्या होता है? व्याकुल जो व्यक्ति हो जाता है, वो जल्दी किसी भी चीज को चाहने की इच्छा जो कर लेता है, उसको हम कहते हैं आतुर हृदय। तो उसके लिए पार्वती ने क्या कहा? आतुर हृदये, संबोधन चिन्ह है। कथम तुम चिंतिता, तुम किस लिए चिंतित हो रही हो, किस लिए चिंता कर रही हो? फिर जो है आप आगे देखिए, ब्रैकेट में दिया है ये, नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम बटोहु जलम वांचामि। ऐसे जब नाटक का मंचन हो रहा था तो पर्दे के पीछे से एक ध्वनि आती है। क्या ध्वनि आती है? अयि भो अहम आश्रम बटुहु जलम वांचामि। तो आगे देखिए, संभ्रमम, एकदम से, विजय पश्य कोपी बटु आगतो अस्ति। पार्वती कहती है एकदम से संभ्रमित होती हुई, क्या कहती है? विजय पश्य, देखो, कोपी बटुहु, कोपी बटुहु आगतो अस्ति, कोई बटुहु, बटु क्या होता है? ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारी आया है। आगतो अस्ति, आया हुआ है, ऐसा भी आप उसका अर्थ ले सकते हैं। फिर देखिए, ब्रैकेट में जो भी संवाद कहे जाते हैं, ये नाटक का मंचन करते समय साक्षात नहीं बोले जाते हैं, परंतु ये हम पढ़ रहे हैं तो ये हमें मतलब कि उस चीज का बोध हो जाए, उसके लिए ऐसे ब्रैकेट में ये लिखे रहते हैं। विजया झटीति अगच्छत, विजया जो थी वो झटीति, जल्दी से, अच्छा जल्दी से को क्या कहेंगे? झटीति, झटीति अगच्छत, विजया जल्दी से अगच्छत, चली जाती है या चली गई, ऐसा अर्थ कह सकते हैं, क्योंकि लंग लकार का प्रयोग है। गच्छत और क्या है? अगच्छत, चली गई। तो सहसैव बटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। सहसा एव, सहसा एव, दो शब्द है ना यहाँ पर मिले हुए, एक है सहसा और दूसरा है एव। सहसैव बन गया यहाँ पर संधि हो गई है। अ सहसा में आ है अंत में और एव का ए है, दोनों में संधि हुई। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई? वृद्धि संधि हुई। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर, हाँ, बटु रूपधारी शिवः, ब्रह्मचारी के रूप में शिवः, साक्षात भगवान शंकर, शिवः तत्र प्राविशत्, वहां पर प्रवेश करते हैं, उस मंच के ऊपर प्रवेश करते हैं। तो उनको देखकर फिर विजया क्या कहती है? विजया कहती है बटोह स्वागतम ते। क्या कहती है? बटो स्वागतम ते, हे बटु, हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागतम, स्वागत है, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठें। उपविशतु, उपविशतु क्या होता है? बैठने के अर्थ में, विष धातु से बैठने के अर्थ में उपविशतु, बैठ जाइए, ऐसा उसने कहा, आप बैठ जाइए, ये उसके कहने का अभिप्राय है। इयम में सखी पार्वती, इयम में सखी, सखी इयम सखी, इयम में सखी, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, किम प्राप्तुम तपः करोति? उत्तरम किम? शिवम प्राप्तुम अत्र, यहाँ पर तपः करोति, यहाँ पर तप कर रही है। तो आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं ना चित्र, उसमें आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर कौन बैठा है? ध्यान लगाकर माता पार्वती, और ये साथ में उनकी सखी है जिसका नाम है विजया, और यहाँ पर ये बटु रूपधारी भगवान शंकर आए हुए हैं। तो शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, तपः कह करोति, तपः
कह करोति, पार्वती करोति। किम प्राप्तुम करोति, तो उत्तरम शिवम प्राप्तुम तपः करोति। शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे शेष भाग के साथ। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।